अब हम देखेंगे वृत्त के समीकरण का सम्मिश्र रूप। ठीक है, देखिएगा। तो बात करते हैं वृत्त का सम्मिश्र रूप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मान लिया सपोज वृत्त का केंद्र है Z1, तो माना वृत्त का केंद्र Z1 तथा त्रिज्या R है। माना कि वृत्त का केंद्र Z1 तथा त्रिज्या R है। ठीक है, मान लिया कि वृत्त का केंद्र है Z1 और त्रिज्या है R। अब इस वृत्त पर एक चर बिंदु ले लेते हैं हम लोग Z, तथा वृत्त पर एक चर बिंदु Z है। वृत्त पर एक चर बिंदु Z है। ठीक है, मान लिया कि वृत्त का केंद्र Z1 है, त्रिज्या R है, और वृत्त पर आपने एक चर बिंदु ले लिया Z। ठीक है, अब वृत्त का समीकरण हम लोग देखेंगे, इसलिए देखिएगा। अब ध्यान देना भाई, ये वृत्त है सपोज जिसका केंद्र Z1 है, और इसके ऊपर एक चर बिंदु आपने Z लिया, तो Z1 को जैसे ही Z से मिलाएंगे तो दोनों के जो बीच की दूरी है त्रिज्या के बराबर होगी, और त्रिज्या आपके पास में कितनी है यहाँ पर R, तो यानी कि Z और Z1 के मध्य की दूरी R है। अब दो बिंदुओं के मध्य की दूरी कैसे लिखते हैं हम सम्मिश्र संख्याओं में, मॉड Z माइनस Z1 इक्वल टू R। अब अगर दोनों पक्षों को हम लोग स्क्वायर कर दें तो देखिए क्या बनेगा, दोनों पक्षों को स्क्वायर कर देंगे तो मोड Z माइनस Z1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। अब देखिए सम्मिश्र संख्याओं की प्रॉपर्टी लोग जानते हैं कि मॉड Z स्क्वायर बराबर हुआ करता है Z इंटू Z बार के। तो अब ये जो मोड Z माइनस Z1 स्क्वायर है, इसको आप लिखेंगे Z माइनस Z1 इंटू Z बार माइनस Z1 बार इक्वल टू R स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, तो आ जाएगा Z बार, फिर आपके पास में माइनस क्या आ जाएगा, अगला हल करेंगे तो इसको Z को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा Z1 से, तो माइनस Z1 बार Z, फिर ये आ जाता है माइनस Z1 Z बार, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है Z1 बार इक्वल टू R स्क्वायर। और अब यहाँ से R स्क्वायर का करेंगे पक्षांतरण, तो ये आ जाएगा Z बार माइनस Z1 बार Z माइनस Z1 बार, और प्लस Z1 बार माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, और अब इसे निम्न रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, इसे निम्न रूप में लिखा जा सकता है, निम्न रूप में लिखा जा सकता है। देखिए भाई, यहाँ Z1 को अगर हम अल्फा मान लेते हैं तो Z1 बार अल्फा बार हो जाएगा, माइनस Z1 को अल्फा मान लेते हैं हम, तो इक्वेशन इस टाइप से हो जाएगा। फिर ये भाई ये तो हो जाएगा आपके पास में Z बार, और माइनस Z1 को अल्फा माना है, तो माइनस Z1 बार जो है ये अल्फा बार हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा बार Z, और ये हो जाएगा प्लस अल्फा Z बार, और ये जो Z1 इंटू Z1 बार माइनस R स्क्वायर, ये कोई एक वास्तविक संख्या होगी जिसको अपन ने लिख दिया यहाँ पर प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, इस रूप में आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा, अभी ये जो इक्वेशन है इसको इसके दोनों पक्षों में अल्फा बार जोड़ दीजिएगा एक बार, तो दोनों पक्षों में जैसे हम अल्फा बार जोड़ेंगे तो जाएगा Z बार प्लस अल्फा बार Z प्लस अल्फा Z बार, और प्लस अल्फा बार इक्वल टू प्लस के, और इक्वल टू अल्फा बार। अब देखिए ये जो चार पद आपके पास में है, इनको चारों को अपन ऐसा लिख सकते हैं आप, Z प्लस अल्फा इंटू Z बार प्लस अल्फा बार इक्वल टू अल्फा बार, और इसके का कर दीजिए पक्षांतरण, तो जाएगा अल्फा बार माइनस के। देन अब इसको देखिएगा, दोनों एक दूसरे के संयुग्मी है, तो प्रॉपर्टी आप जानते हैं सम्मिश्र संख्याओं में मोड Z स्क्वायर बराबर होता है Z इंटू Z बार के। तो ये आपके पास में जाएगा मॉड Z प्लस अल्फा स्क्वायर
इक्वल टू अल्फा अल्फा बार माइनस के। ठीक है, ये अपने पास में आ गया मोड जेड अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा अल्फा बार माइनस के। तो वृत्त का जो समीकरण है इसको आप लोग इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आ गया वृत्त के समीकरण का सम्मिश्र रूप है। अब हम सिद्ध करेंगे, देखिएगा एक समीकरण अपने पास में है और ये समीकरण इस प्रकार से ए जेड जेड बार प्लस अल्फा जेड प्लस अल्फा बार जेड बार प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम सिद्ध करेंगे कि जो समीकरण है या तो एक वृत्त को या एक सरल रेखा को निरूपित करेगा यदि अल्फा अल्फा बार घट दें एसी को। तो देखते हैं, देखिएगा इस समीकरण को हम लोग हल कर रहे हैं। तो हल करने के लिए मान लिया सपोज भाई जेड तो कोई चर बिंदु लेते हैं आप लोग, तो जेड तो जो होता है यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड बार हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। इसके अलावा जो अल्फा है इसको हमने ले लिया a1 माइनस आयोटा a2, अल्फा बार अपने पास में हो जाएगा a1, अल्फा को अगर a1 प्लस आयोटा a2 ले तो अल्फा बार हो जाएगा a1 माइनस आयोटा a2। ठीक है, तो वैल्यू पुट करिए और इसको हल करिएगा फिर। तो a जेड जेड बार, तो जेड का मतलब x प्लस आयोटा वाई, जेड बार यानी x माइनस आयोटा वाई प्लस अल्फा यानी कि a1 प्लस आयोटा a2 और z यानी कि x प्लस आयोटा वाई प्लस अल्फा बार यानी a1 माइनस आयोटा a2 और z बार यानी x माइनस आयोटा वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब इसको हल करिएगा। देखो हल करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और प्लस इसके बाद में x का पद लिख लीजिएगा, x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा a1 प्लस आयोटा a2 और यहाँ से देखिए x के मल्टीप्लाई में है a1 माइनस आयोटा a2, तो ये आ गया a1 माइनस आयोटा a2 x। इसके बाद में y का पद हम लिखेंगे, तो देखिएगा y का पद लिखेंगे तो क्या बनेगा भाई, आयोटा y को तो कॉमन ले लीजिएगा, आयोटा y को आप जैसे कॉमन ले लेंगे तो इसके मल्टीप्लाई में आ गया a1 प्लस आयोटा a2 और यहाँ से देखिए आयोटा y जैसे आप कॉमन ले लेते हैं तो माइनस हो जाएगा a1 माइनस आयोटा a2, तो माइनस की वजह से हो जाएगा माइनस a1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा a2 y और ये प्लस। अब ऐसे पद लिखेंगे जिनमें x और y नहीं हो, अचर पद कहने का मतलब अचर पद देखिएगा इनसे दोनों से आएगा नहीं, बस केवल c आएगा आपके पास, तो c को लिख लीजिएगा इक्वल टू 0। तो ये बनेगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए प्लस आयोटा a2 है, ये माइनस आयोटा a2 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो a1 प्लस a1 बन जाएगा 2a1, तो 2a1x प्लस यहाँ a1 हो जाएगा कैंसिल, तो आयोटा a2 और आयोटा a2 हो जाएगा 2 आयोटा a2 और इस आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर होगा जिसका मान माइनस 1 हो जाता है, तो 2a2y और प्लस से इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों पक्षों को a से डिवाइड कर दीजिएगा, ये प्लस है यहाँ, दोनों पक्षों को a से डिवाइड कर देंगे हम लोग। दोनों पक्षों को जब a से डिवाइड कर देते हैं तो ये इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a1 बटा a x माइनस 2a2 अपॉन a y प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। ये अपने पास में आ गया वृत्त का समीकरण मानक रूप में। अब देखिए जो वास्तविक संख्याओं में जो वृत्त का समीकरण अपन लिखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और ये जो वृत्त होता है इस वृत्त का केंद्र होता है माइनस जी माइनस एफ और इसकी जो त्रिज्या होती है ये त्रिज्या आपके पास में होती है रूट
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जो व्रत होता है वास्तविक संख्याओं में, समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, जिसका केंद्र माइनस जी माइनस एफ होता है और त्रिज्या रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है। अब इस समीकरण को अगर देखें, इस समीकरण को जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, यही इक्वेशन आपको मिल रहा है। तो अब यही इक्वेशन मिल रहा है तो इससे कंपैरिजन करके आप इसका केंद्र और त्रिज्या बता दीजिएगा। तो ये वृत्त आ गया, जिसका केंद्र बता दीजिएगा भाई क्या आएगा, जिसका केंद्र क्या आ जाएगा भाई, आप देख सकते हैं इसका जो केंद्र है माइनस जी माइनस एफ है। तो माइनस जी का मतलब एक्स का जो गुणांक है इसको -2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ x का गुणांक इसको -2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा -a1 बटा a, और ये वाला आ जाएगा a2 बटा a। ये अपने पास में आ गया इसका केंद्र। और अब त्रिज्या भी हम लोग ज्ञात करेंगे इसकी। तो एक बार तो केंद्र को देखिएगा भाई, ये वाला जो है क्रमिक युग्म में लिखा हुआ है ना कोऑर्डिनेट, इसको अपन सम्मिश्र संख्या में कैसे लिखते हैं भाई, कोई भी बिंदु जो x y होता है इसका मतलब एक सम्मिश्र संख्या होती है x प्लस आयोटा y। तो अब ये जो बिंदु है -a1 बटा a, a2 बटा a, इसका मतलब यहाँ से एक सम्मिश्र संख्या ये केंद्र, जो कि इस प्रकार से लिखोगे आप इसको -a1 बटा a प्लस आयोटा a2 बटा a। और इसमें से देखो -1 बटा a अगर कॉमन ले लेंगे अपन तो ये हो जाएगा a1 माइनस आयोटा a2। तो माइनस, अब देखिए a1 माइनस आयोटा a2, ये क्या है भाई, अल्फा बार। तो ये आपके पास में हो गया अल्फा बार और बटा a, यानी कि ये जो वृत्त आपको दिया गया था इसका केंद्र अपने पास में क्या होगा, माइनस अल्फा बार बटा a। अब इसकी त्रिज्या अगर हम लोग देख लें तो इसकी जो त्रिज्या है वो भी बता दीजिए क्या हो जाएगी, रूट, देखो इसकी जो त्रिज्या है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ से जो वृत्त बनेगा इसका जो त्रिज्या है वो क्या बनेगा, देखो जी का मतलब a1 बटा a है, स्क्वायर अगर कर लेंगे तो ये a1 स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस सी। एलसीएम ले लीजिएगा तो आ जाएगा रूट a स्क्वायर कैंसिल हो गया तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सी। ये एक मिनट, ये c बटा a है ना, यहाँ पर c के स्थान पर जो अचर पद है वो c बटा a है भाई, ये c बटा a है। तो a से जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में ac, ठीक है। तो रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस ac अपॉन a स्क्वायर। इसको अगर आप लोग हल कर देंगे तो देखिए जो त्रिज्या है वो क्या बन जाएगी, इसकी जो त्रिज्या है ये आपके पास में इस प्रकार से आ जाएगी। अब रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस ac अपॉन, अब देखो जो a स्क्वायर है इसका वर्गमूल आपके पास में जाता है a, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिया गया इक्वेशन था एक वास्तविक वृत्त या सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। यदि, एक मिनट इसको भी थोड़ा और हल कर दीजिएगा, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा अल्फा बार, दोनों को मल्टीप्लाई करें a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ही आएगा, तो माइनस ac अपॉन a, इसलिए दिया गया समीकरण, इसलिए दिया गया समीकरण एक वास्तविक वृत्त या सरल रेखा को प्रदर्शित करता है, या सरल रेखा को प्रदर्शित करता है यदि अल्फा अल्फा बार माइनस ac ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है भाई। तो वास्तविक वृत्त या सरल रेखा को प्रदर्शित करता है यदि अल्फा अल्फा बार माइनस ac ग्रेटर इक्वल 0। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल हम करें 6.1, सिद्ध कीजिए कि मोड z-1 बटा z+1 इक्वल टू अचर तथा आर्गुमेंट ऑफ z-1 बटा z+1 इक्वल टू अचर दो लंबकोणीय वृत्त है। हमें सिद्ध करना है ये जो दो इक्वेशन दिए गए हैं ये दोनों लंबकोणीय वृत्त हैं। तो देखते हैं, देखिए पहला जो इक्वेशन है ये आपके पास है मोड z-1 बटा z+1 बराबर अचर है, तो मान लिया सपोज k के बराबर है। तो
इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मोड जेड माइनस वन इक्वल टू के डॉट जेड प्लस वन, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिएगा। तो मोड जेड माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इंटू मोड जेड प्लस वन स्क्वायर। इसके बाद में देखिएगा हम लोग जानते हैं z बराबर होता है x प्लस आयोटा y। तो z को अगर हम x प्लस आयोटा y लिख लें और इसको व्यवस्थित करेंगे तो वास्तविक बात हो जाएगा x माइनस वन प्लस आयोटा y, इसका स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इंटू z यानी x प्लस आयोटा y लिखेंगे तो x प्लस वन प्लस आयोटा y और इसका स्क्वायर। अब देखिए इसका जो मापांक है x प्लस आयोटा y, इसका मापांक हम लोग जानते हैं जो x प्लस आयोटा y का मापांक होता है मॉड x प्लस आयोटा y, ये बराबर हुआ करता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है तो रूट तो हो जाएगा कैंसिल, एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस देखिए कंपैरिजन करिए तो y के स्थान पर y आ जाएगा इक्वल टू के स्क्वायर। अब की बार x की जगह x प्लस वन है तो x प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, प्रचार कर देंगे हम इसका तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, इसका भी प्रचार कर लीजिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, व्यवस्थित कर लीजिए समीकरण को। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का पद लिख लेंगे। अब एक्स स्क्वायर का पद लिखेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से वन और यहाँ से आ जाएगा माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसके बाद वाई स्क्वायर को लिखिए तो यहाँ से आ जाएगा वन और इधर से हो जाएगा माइनस के स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसके बाद में हम x का पद लिखेंगे, देखिएगा तो 2x कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो 2x कॉमन आएगा तो बचेगा फिर यहाँ से वन। ठीक है, माइनस है यहाँ पर तो ये माइनस को ले लेते हैं अपन कॉमन और ये इस साइड आएगा तो माइनस के स्क्वायर, माइनस को कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा के स्क्वायर इंटू एक्स। और क्या बचे भाई, अचर पद देख लीजिएगा, यहाँ से वन है और इधर से है के स्क्वायर तो उसका भी पक्षांतरण हम लोग कर लेंगे तो वन माइनस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इक्वेशन अपने पास में इस प्रकार से बन जाता है। और अब इसको देखते हैं, दोनों पक्षों में डिवाइड कर देते हैं वन माइनस के स्क्वायर से, तो दोनों पक्षों में वन माइनस के स्क्वायर का जब भाग देंगे तो देखते हैं क्या बनेगा। तब ये इक्वेशन आपके पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वन प्लस के स्क्वायर अपॉन वन माइनस के स्क्वायर, वन प्लस के स्क्वायर अपॉन वन माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स। और ये आ गया प्लस वन माइनस के स्क्वायर से वन माइनस के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो प्लस वन इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये अपने पास में आ गया पहला व्रत। अब इसी प्रकार से जो दूसरा व्रत है उसको भी अपन एक बार हल करके मानक रूप में लिख लेते हैं। तो दूसरा जो समीकरण है ये आपके पास में है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन बटा जेड प्लस वन इक्वल टू अचर है। अचर है तो मान लिया कि सपोज ये बराबर है लैम्डा के। अब लैम्डा के बराबर है तो देखिए ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन बटा जेड प्लस वन है इसमें हम सम्मिश्र संख्याओं की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। हम जानते हैं सम्मिश्र संख्याओं में कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बटा z2 ये बराबर होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z माइनस वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस वन इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z को आप लोग जैसे ही x प्लस आयोटा y लिखेंगे तो देखते हैं क्या बनेगा। z को हम x प्लस आयोटा y लिखेंगे तो वास्तविक भाग हो जाएगा x माइनस वन प्लस आयोटा y माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z को x प्लस आयोटा y हम जैसे ही लिखेंगे तब ये आपके पास हो जाएगा x प्लस वन प्लस आयोटा y इक्वल टू लैम्डा। ठीक है भाई, और अब इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है x प्लस आयोटा y का
एक्स प्लस आइटा वाई का जो पूर्णांक होता है वो अपन लिखते हैं tan इनवर्स वाई बटा एक्स। ठीक है, तो यहां से इसका जो पूर्णांक है वो देखिए क्या आ जाएगा, tan इनवर्स वाई बटा एक्स के स्थान पर आपको क्या दिख रहा है आपके पास एक्स माइनस वन माइनस, इसमें भी देखिएगा tan इनवर्स वाई और बटा एक्स के स्थान पर क्या दिख रहा है एक्स प्लस वन इक्वल टू लैम्डा। फॉर्मूला यूज कर लीजिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो यह आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मतलब हो जाएगा y बटा एक्स माइनस वन माइनस वाई बटा एक्स प्लस वन और बटा वन प्लस एक्स वाई का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर और बटा में एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या बनेगा। दोनों पक्षों में तो ले लीजिएगा टेन, दोनों पक्षों में टेन लेंगे तो यहाँ से टेन कैंसिल और इसका जो एलसीएम है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, हर का भी एक्स स्क्वायर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर y तो देखो कॉमन भी आ जाएगा दोनों में से, तो y को कॉमन ले लिया, इसके बाद में यहाँ वन बचेगा तो x प्लस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा वन से तो आ जाएगा x प्लस वन, फिर माइनस यहाँ भी वन बचेगा y को कॉमन लेने के बाद और वन मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वन से तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा फिर से और अपॉन वन मल्टीप्लाई होगा जब एक्स स्क्वायर माइनस वन से तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू और टेन ले लिया तो टेन लैम्डा हो जाएगा ये, तो ये बराबर में आ गया आपके पास टेन लैम्डा। एक्स एक्स कैंसिल वन प्लस वन टू हो जाएगा तो टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टेन लैम्डा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और समीकरण को व्यवस्थित कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई हम जो करेंगे तो ये आ जाएगा टेन लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टू वाई, तो टेन लैम्डा से डिवाइड कर दीजिए तब आपके पास में ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका पक्षांतरण कर लेंगे माइनस दो और बटा टेन लैम्डा आ जाएगा वाई, यहाँ से ये माइनस वन आ जाएगा इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर आ गया आपके पास में सेकंड। तो दोनों वृत्त के समीकरण आपने ज्ञात कर लिए। अब हमें सिद्ध करना है कि दोनों वृत्त लंबकोणीय हैं। अब देखिए दो वृत्त लंबकोणीय कब होते हैं, एक बार मैं कंडीशन आपको बता देता हूँ लंबकोणीय की और फिर उसके बाद में इसकी जांच कर लेंगे कि लंबकोणीय है या नहीं। तो देखिए अगर कोई भी दो वृत्त अपने पास में इस प्रकार से हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और दूसरा वृत्त हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अगर ये दो वृत्त हैं आपके पास में तो ये दोनों वृत्त लंबकोणीय वृत्त कहलाएंगे यदि टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू इक्वल टू सी वन प्लस सी टू। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों वृत्त लंबकोणीय हैं। तो मान ज्ञात करेंगे हम लोग एक बार तो टू जे वन जे टू प्लस टू एफ वन एफ टू का और देखते हैं क्या आता है। टू जे वन जे टू तो टू जी वन यहाँ पर क्या हो गया वन प्लस के स्क्वायर अपॉन वन माइनस के स्क्वायर, देख लीजिएगा जीवन क्या एक्स का गुणांक था टू जीवन, तो ये टू जीवन है तो जीवन का जो मान है ये आ जाएगा, एक तो माइनस भी रहेगा तो माइनस को भी ले लीजिए वन प्लस के स्क्वायर अपॉन वन माइनस के स्क्वायर डॉट जे टू यानी इसमें एक्स का जो गुणांक है ये जीरो है और प्लस टू एफ वन एफ टू, एफ वन का मतलब इसमें देखिए वाई का गुणांक जीरो है और डॉट एफ टू यानी इसमें जो वाई का गुणांक है यहाँ से आ जाएगा माइनस वन अपॉन टेन लैम्डा और इसको जैसे आप लोग हल करेंगे जीरो से मल्टीप्लाई हो गया तो जीरो और ये भी जीरो से मल्टीप्लाई हो गया तो जीरो और जीरो प्लस जीरो आपके पास में आ जाएगा
0। ठीक है भाई, ये तो आ गया 2G1 G2 प्लस 2F1 F2। इसके बाद में हम लोग ज्ञात करते हैं C1 प्लस C2। अब देखो जो C1 है वो तो क्या बनेगा भाई, C1 पहले समीकरण में अचर पर प्लस 1 है, C2 दूसरे में अचर पर क्या है -1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक -1 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2G1 G2, इसलिए 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर है C1 प्लस C2 के। इसलिए दिए गए दोनों वृत्त लंबकोणीय हैं। इसलिए दिए गए दोनों वृत्त लंबकोणीय हैं। दिए गए दोनों वृत्त लंबकोणीय हैं। यही हमें सिद्ध करना था कि जो दिए गए दोनों वृत्त हैं ये लंबकोणीय हैं।